इसके पूछने का तरीका क्या है ये देख कर जाइएगा, क्योंकि आप पता चलता है कि याद करके गए हैं, इसको पूछ लिया, इसको बस वहीं ढेर हो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, पूछने का पैटर्न याद रखना है कि कुछ भी पूछे लिखना वही। तो हाँ हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक पेपर से दूसरे पेपर के लिए मुश्किल से 2 से 3 दिन का समय मिलता है, और इस 2 से 3 दिन के समय में आप पूरा बुक तो खत्म नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं टॉप 40 क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं वो टॉप 40 क्वेश्चन क्या है, जिसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, सवाल है, वो है ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। उसके बाद इसी में ये देखिए, इसके जो सवाल पूछने का जो तरीका है आप देख रहे हैं, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। ये सारे क्वेश्चन, जैसे ये 2023 में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया, ये आपका 2021 में पूछा गया। आप ये यहां पर देख रहे हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। 3 क्वेश्चन इस पेज पर आपको पहले लेसन में जो पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये पहले लेसन का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिस्ट्री का। अगला जो आपका लेसन है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन तैयार करना है, आपके पास कम समय है, उस समय के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा संचालित चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह का वर्णन कीजिए, या महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। कब पूछा गया, 2020 में। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन बने हैं। जो इसका अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन से है, जो कि 2020 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया और 24 में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं दूसरे लेसन से। अगले लेसन की बात करें तो अगले लेसन में है आपका कि महामंदी से क्या सह है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है आप सबको। ये कब पूछा गया, 2020 में। और इसी लेसन का जो अगला सवाल है वो कहां से है, ब्रेटन से। तो ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, यह आपको तैयार करना है, क्योंकि ये पूछा ही जाता है और 1-2 साल पूछा नहीं गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि अब की बार एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगले चैप्टर को देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा और बाद में हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे। जो इसका चौथा लेसन है, औद्योगिक का युग, इसमें एक क्वेश्चन जो हमें इंपॉर्टेंट मिला है कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो ये भी आप सबको पढ़कर ही जाना है। अगले लेसन में अगर हम देखें, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें अगर आप देखेंगे तो गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी, या फिर वही चीज यहां भी लिखा है क्यों फेमस था। तो 2020 में ये पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको इस चैप्टर से देख कर जाना है। आगे हम बात करेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी के चैप्टर में जो आपका सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मिट्टियों का उल्लेख कीजिए। मिट्टी मतलब मृदा, अथवा भारत में मिट्टी के प्रकार पर एक निबंध लिखिए। 2022 में पूछा गया है। और उसके बाद इसी को देखिए, मतलब कैसे बदल के पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये एक क्वेश्चन ये और एक ये, इस लेसन में ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। मृदा अपरदन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर, या फिर हो सकता है कि बड़े क्वेश्चनों में आ जाए। तो इसको भूलिएगा नहीं, इसको पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा आसान भी है, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो इसका दूसरा अध्याय है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। 2023-24 में पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार पूछा जा रहा है। भारत में वन्यजीव संरक्षण के क्या उपाय हैं, ये आपको बताना है। 2023 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 3 पेपर में पूछा गया। अगले चैप्टर की बात करें, अगला चैप्टर है आपका जल संसाधन। जल संसाधन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग
30 शब्दों में दीजिए, ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसमें पहला है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है, या जल दुर्बलता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं, अथवा जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 प्रमुख कारण बताइए। ये 2020 में पूछा गया है और इसमें एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको पढ़कर जाइएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले चैप्टर में देखें कृषि। तो कृषि में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। जो वर्णात्मक 2 आता है, पहला वाला जो है आपसे पूछा जाता है 80 शब्दों में, दूसरा वाला 150 शब्दों में पूछा जाता है। तो ये मान के चलिए जो क्वेश्चन आप तैयार करेंगे वो 150 शब्दों में आपको तैयार करना है, वो 120 सिर्फ लिखा हुआ है। तो इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। ये एक क्वेश्चन है, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि 2021, 24, 2020 ये पूछा जा रहा है लगातार, तो बढ़िया से देख कर जाइएगा इसको। अगला जो चैप्टर है आपका, इसी चैप्टर में कृषि में ही ये भी है कि धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियां का वर्णन कीजिए। 2020 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, ठीक है, ये भी 2021 में। तो क्वेश्चन को देखिए कैसे बदल के पूछा जाता है। और इसी में 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। काफी आसान है, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा आप सबको। झूम कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार पूछा जाएगा। ये मान के चले 95% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। झूम कृषि आप देख लीजिएगा पेपर उठाकर। अगला जो आपका लेसन है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इससे हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, एक ये वाला, और दूसरा भारत में लो एश के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो लेसन है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में आप देखेंगे कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। एक ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेसन से आता है तो यही क्वेश्चन आएगा, अलग कहीं से नहीं आएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में भी लिखा है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, 2021 में पूछा गया है। इसी प्रकार से इसमें 2 क्वेश्चन, हमने एक और क्वेश्चन जो लिया है कि भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन कीजिए। जिसमें देखिए ये सड़कों के प्रकार हैं, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये आपसे पूछा जा सकता है, स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये दिल्ली से जोड़ता है मुंबई, उधर आपका चेन्नई और कोलकाता, ये 4 जो है बड़े शहर आते हैं जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जुड़ते हैं। अगला हम पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी में जो पहला लेसन है इसमें एक ही क्वेश्चन हमने लिया है और ये हर साल पूछा ही जाता है, लिखकर ले लो कि आएगा आएगा आएगा। जिसमें सत्ता की साझेदारी क्या है, या फिर जो है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा क्यों है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला लेसन है संघवाद। संघवाद शासन प्रणाली या संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। 2023 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 21, 23, 2020। आप सोच के देखो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण क्या है। ये और ये क्वेश्चन इस लेसन से अगर बनता है तो यही बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बात करें अगले लेसन में जाति धर्म और लैंगिक मसले, अध्याय 3 कि जातिवाद भारत में चुनाव की राजनीति को किस तरह प्रभावित करता है, यह आपको पढ़ के जाना है। इसका अगला जो क्वेश्चन है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। यह क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यह क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह भी पढ़कर जाइएगा। और इसमें हमने 3 क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। अगला जो आपका है राजनीतिक दल। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं, मतलब इनके राजनीतिक दल के कार्य पूछा जाएगा या उनकी भूमिका पूछी जाएगी या राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, यह आपसे पूछा जाएगा। बस यही इतना। अगला जो है आपका लोकतंत्र के परिणाम, इसका ये आखिरी चैप्टर है। जैसे भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। 2020 ऐसे ही एक क्वेश्चन बनाकर पूछता है, 2022 में भी, 2023 में, 2024 में।
30 नंबर जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। हमने इस पर जो है आपको वीडियो भी एक बना दिया है, उसको आप देख लेंगे, बढ़िया से समझ में आएगा। इसी स्पेशल क्वेश्चन के लिए हमने बनाया है। 31 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र, वही क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करेंगे, पहला जो लेसन है डेवलपमेंट मतलब विकास। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? कब पूछा गया? 2020 में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लीजिएगा। और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसको अगर भूल गए, लेकिन इसको ना भूलिएगा भैया, ये बता दे रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि ये पूछा ही जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लो नीचे से ऊपर तक। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। ये पूछने का तरीका यहां से यहां तक देख लो किस तरीके से पूछता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के कारण का वर्णन कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट, तृतीयक वाला तो पक्का आता है, संगठित असंगठित या तृतीयक हमने बताया था ना कि ये 100% इंपॉर्टेंट है, 100%, ये आप जान लीजिए। अगला मुद्रा और साख, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? 50-50 भैया, 50%। इसे पढ़ो या थोड़ा बहुत पढ़ो, लेकिन ये ना सोचना कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हो सकता है भूले चुके पूछ ले। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? चौथा चैप्टर है, स्पष्ट करना है आपको वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन करना है। 2022-23 में पूछा गया है। इसके पूछने का तरीका क्या है ये देख कर जाइएगा, क्योंकि आप पता चलता है कि याद करके गए हैं, इसको पूछ लिया, इसको बस वहीं ढेर हो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पूछने का पैटर्न याद रखना है कि कुछ भी पूछे लिखना वही है। भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2020 में पूछा गया और यही क्वेश्चन घुमा दिया 2024 में पूछा। देखो पूछने का तरीका कैसा कैसा आता है, इससे आप देख सकते हैं। इसलिए हमने हर तरीके को आपके क्वेश्चन में डाला है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और आज का आखिरी चैप्टर है आप सबके सामने, उपभोक्ता का अधिकार, अध्याय 5, 39 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन हमने बताया था। इन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना। उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। 2020, 23, 22, 23 मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने टॉप 40 क्वेश्चन हमने बताए हैं उसे आपको तैयार कर लेना है। आपका बोर्ड एग्जाम बेहतर होगा ये उम्मीद करता हूं। बेस्ट ऑफ लक आपके आखिरी पेपर बोर्ड एग्जाम SHT के लिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।